चलिए आइए। राधे राधे बच्चों, आनंद है। चलिए, लास्ट क्लास में हमने कुछ टॉपिक पढ़ लिए थे। आप लोगों को डाउट है क्या, उसमें कुछ पूछना है? नहीं तो मैं पूछ लूं। नोट्स कर लीजिए आप थोड़ी देर के लिए बंद। लेट हाँ जी, चलो, जिससे पूछूं वह जवाब देंगे। WTO जो था वो किसको रिप्लेस करके बनाया गया? गेट कब एस्टेब्लिश हुआ? 49 और 48 में ऑफिशियली गेट स्टार्ट हो गया था ना। ठीक है। WTO जो था वो कौन से एग्रीमेंट से बना था नीलू? मार्केश एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट जो था कितनी कंट्रीज ने साइन किया था? इससे ये आगे वाली छोटी। अच्छा, ये एग्रीमेंट कौन से सन में हुआ था? 1994। कौन सी डेट को? 15 अप्रैल। अच्छा, और WTO ऑफिशियली कब शुरू हुआ था छोटी? 1947। एग्रीमेंट हुआ मार्केश 1994 में, 1995 में। ठीक है। WTO के अभी परसेंट में कितने मेंबर हैं? 164। ठीक है। अभी WTO के डायरेक्टर जनरल कौन है? एनगोजी करके इसका नाम था। ठीक है। इसका जो कार्यकाल है, टेन्योर है, जो कब खत्म हो रहा है नीलू? अगस्त में हो रहा है ना। ठीक है। इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले WTO में कौन है? ब्रांड एम्बेसडर जो बोलते हैं। पढ़ा था? हाँ छोटी, नहीं पढ़ा तो याद होना चाहिए। हाँ, ब्रिजेंद्र नवनीत। ध्यान ही नहीं है। ठीक है। और WTO में अगर किसी भी तरीके का कोई डिस्प्यूट होता है, वो डिस्प्यूट के लिए कौन सी बॉडी है, क्या नाम है उसका? है स्टेटमेंट बॉडी है? कौन सी है? डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। ठीक है। और गेट का पूरा नाम क्या है छोटी? हाँ, जर्नल। सिमरन जवाब दे सकते हैं आप भी ऑनलाइन। जर्नल गेट टैरिफ एंड ट्रेड। अच्छा, WTO ने किया क्या था? नहीं, WTO ने क्या किया था, किसके लिए WTO काम कर रहा था? हम्म हम्म हम्म
क्या किया गया? कम किया गया, मतलब फ्री ट्रेड को इम्प्रूव किया गया। मतलब क्या है कि जो मेंबर कंट्रीज है, ये WTO कैसी ऑर्गेनाइजेशन है नीलू? मल्टीलैटरल ट्रेड तो करती है, ऑर्गेनाइजेशन कैसी है छोटी? इंटर गवर्नमेंटल, ध्यान है? जहाँ इंटर गवर्नमेंटल का मतलब क्या होता है छोटी? अच्छा, इंटर गवर्नमेंटल ये बताया था क्या मैंने? गवर्नमेंट, एक कंट्री की गवर्नमेंट और दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट के बीच में, है ना? अरे कहा, तुम तो ट्रेड बोल रहे हो, गवर्नमेंट का तो नाम ही नहीं लिया। और बात नाम से समझ में आ रहा है कि जहां एक देश की गवर्नमेंट दूसरी देश की गवर्नमेंट के साथ क्या कर रही है? ट्रेड कर रही है, उसको हम बोलते हैं इंटर गवर्नमेंटल। ठीक है ना? आगे बढ़ जाऊं मैं? चलिए, अब हम एक्सप्लेन द मेन WTO एग्रीमेंट। मतलब WTO में समय समय पे कुछ अलग अलग प्रकार के क्या हुए? एग्रीमेंट हुए। मैंने बताया था कि ये जो WTO में एग्रीमेंट हुए, ये एग्रीमेंट सबको क्या करने पड़ेंगे? मानने पड़ेंगे कि जो जो एग्रीमेंट हो गए वो सबको फॉलो करने पड़ेंगे ना। अब एग्रीमेंट कौन सा हुआ? सबसे पहला एग्रीमेंट है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, AOA। एग्जाम में क्वेश्चन यही आता है कि इसमें से कौन सा एग्रीमेंट हुआ और कौन सा एग्रीमेंट नहीं हुआ। वो आपसे एग्रीमेंट का नाम एग्जाम में पूछता है यहां से ना। तो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, देखिए नाम से समझ में आ रहा है कि WTO में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज हुई वो क्या हुआ? एग्रीकल्चर का एग्रीमेंट हुआ। क्या कहता है ये? द मेन ऑब्जेक्ट इज टू इंक्रीज मार्केट ओरिएंटेशन इन एग्रीकल्चर ट्रेड। कि एग्रीकल्चर ट्रेड क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। It the main object is to increase market orientation in agriculture trade. It provide for commitment in the area of market access, domestic support and export competition. कि जो भी मेंबर कंट्री है, उस मेंबर कंट्री में डोमेस्टिक के अंदर जो भी गुड्स प्रोड्यूस हो रही है, वो इंटरनेशनल मार्केट में क्या कर सके? उसको सेल कर सके, है ना? उसका एक्सपोर्ट क्या हो सके? बढ़ सके, डोमेस्टिक प्रोडक्ट का ना। तो जैसे इंडिया में मान लो कि जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीजें प्रोड्यूस हो रही है, उसका एक्सपोर्ट क्या किया जा सके? बढ़ाया जा सके ना। The member have to transform their non-tariff barrier like quota into equivalent tariff measure। कि नॉन टेरिफ बैरियर था, नॉन टेरिफ बैरियर कौन सा था? नॉन टेरिफ बैरियर था कोटा। Equivalent tariff measure, the tariff are to be reduced by 36% within 6 years in case of developed countries and by 24% within 10 years in case of developing countries। बोलिए डन है ना? अब देखो, जहां कहीं ऐसा परसेंटेज आता है, उस परसेंटेज को हमें याद नहीं करना। कभी अभी तक तो पूछा नहीं गया है और आने वाले समय में भी कभी पूछा नहीं जाएगा, है ना? NTA के एग्जाम में कभी ऐसा एग्जैक्ट डाटा कभी नहीं पूछा जाता। द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज नीड नॉट मेक एनी कमिटमेंट फॉर रिडक्शन। आगे कहता है एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग। टेक्सटाइल का मतलब जानते हैं आप लोग? कपड़ा उद्योग। क्या कहता है? मल्टी फाइबर अरेंजमेंट। This provide for phasing out import quota on textile and clothing in force under multi-fiber arrangement since 1974। क्या हुआ कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या था कि अगर हम किसी भी कंट्री से कुछ भी इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट करने पे कोटा था। कोटा मतलब क्या हो गया? लिमिट थी। तो उस लिमिट को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया, या हम बोलेंगे लिमिट को क्या कर दिया गया? कम कर दिया गया। over span of 10 years by 1st January 2005 with this agreement
कोटा ऑन टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग हैज बीन एबोलिश, कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री और क्लोथ के ऊपर जो कोटा था, जो लिमिट थी, वो लिमिट क्या कर दी गई, यहाँ पे हटा दी गई। एग्रीमेंट ऑन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। अब पहले तो आप जरा ये बताओ कि ये मैन्युफैक्चर गुड्स क्या होती है। हाँ, मैन्युफैक्चर गुड्स, निहारिका। नहीं, हाँ छोटी। जो अगले प्रोसेस में जाएगा। सिमरन, आपका क्या कहना है ऑनलाइन? मैन्युफैक्चर गुड्स का मतलब होता है कि वो गुड्स जो फर्दर किसी चीज को बनाने में हमारी क्या करती है, मदद करती है। जैसे आज कंप्यूटर है, ये कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चर गुड्स है, जो फर्दर किसी चीज को बनाने में क्या कर रही है, मदद कर रही है, वो मैन्युफैक्चर गुड्स है। जैसे मशीनरीज है, किसी दूसरी मशीन को बनाने के लिए एक हमें प्राइमरी मशीन की आवश्यकता रहती है, तो वो प्राइमरी जो मशीन है जो फर्दर किसी गुड्स को बनाने में हमारी मदद करती है, वो मैन्युफैक्चर गुड्स है। बोली रहना, अगर मैन्युफैक्चर गुड्स बढ़ेगी दिन ब दिन, तो फर्दर गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन भी इकोनॉमी में क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है। ठीक है, आइए। कहता है द डेवलप्ड कंट्रीज एग्री टू रिड्यूस टैरिफ ऑन मैन्युफैक्चर गुड्स अदर देन टेक्सटाइल बाय 40%. The tariff would now be brought down to an average of 3.8 from the earlier 6.3. मतलब कुल मिला के मैन्युफैक्चर गुड्स के ऊपर से जो टैरिफ बैरियर थे वो क्या किए गए, कम किया गया। एग्रीमेंट ऑन ट्रिम। ट्रिम का मतलब है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर। अब ट्रिम क्या है, जब WTO नहीं था, तो WTO से पहले की बात करें तो एक कंट्री जब भी किसी दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना चाहती थी, तो इन्वेस्टमेंट करने पे बाउंडेशंस थी कि हम इतनी क्वांटिटी से ज्यादा हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो वो जो बाउंडेशन थी, जो रेस्ट्रिक्शंस थे, वो रेस्ट्रिक्शंस क्या कर दिए गए, हटा दिए गए। अब भारत किसी कंट्री में जितने रुपए का इन्वेस्टमेंट करता है, इसका मतलब वह कंट्री भारत में भी उतने रुपए का क्या कर सकती है, इन्वेस्टमेंट कर सकती है। बोलिए डनेना, आइए। An agreement on trade related investment measure calls for introducing national treatment of foreign investment. फॉरेन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ इसने सॉल्यूशन दिया। द रिमूवल ऑफ क्वांटिटिव रेस्ट्रिक्शन। क्वांटिटिव का मतलब पहले किसी भी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करने पे कुछ क्वांटिटिव की इतने रुपए से ज्यादा हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, वो रेस्ट्रिक्शंस लगाए हुए थे, तो वो रेस्ट्रिक्शन क्या कर दिए, खत्म कर दिए। It identified 5 investment measures that are inconsistent with the GATT provision on national treatment on a general elimination of qualitative restriction. बोलिए डन है ना, कि रेस्ट्रिक्शंस जो थे वो क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। अब इसको यूं भी कह सकते हैं, एट पार कर दिया। क्या कर दिया, एट पार का मतलब क्या हुआ कि जितना इन्वेस्टमेंट भारत दूसरे देश में कर सकता है, दूसरा देश भी सेम उतना ही इन्वेस्टमेंट भारत में कर सकता है। बोले डन ने, एट पार बोल दिया हमने। क्लियर है यहां तक का? चलिए, एग्रीमेंट ऑन ट्रिप। ट्रिप होता है ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अब आप में से कौन बताएगा कि ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं? अब मैंने पूछा कौन बताएगा, कौन बताने का मतलब तो क्या होता है, हाँ पहले ये कि साहब मैं बताऊंगा, फिर मैं कहूंगा कि हाँ तू बता दे भाई, फिर बताएंगे ना, ऐसे होता है ना। हाँ, कौन बताएगा? हाँ चल तू बता। सर आईपीआर जैसे कॉपीराइट, ट्रेडमार्क मतलब है किसी प्रॉपर्टी को खरीद लेना। अच्छा, प्रॉपर्टी को खरीद लेना, मतलब सर उसकी नेम, फेम या उसकी
जैसे पेटेंट, हाँ उनको हम आईपीआर बोलते हैं ना। अब खरीदने की तो बात हम कर ही नहीं रहे, उनको हम क्या बोलते हैं, आईपीआर। क्या कहता है, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट pertains to patent and copyright, है ना। Where earlier on process patent were granted to food, medicine, drug and chemical product। क्या कहा कि पेटेंट जो है वो पहले दिया जाता था फूड में, मेडिसिन में, ड्रग में और केमिकल प्रोडक्ट में। The TRIP agreement now provide for granting product patent also in these area. Protection will be available 20 year for patent and 50 year for कॉपीराइट। बोले डन है ना। अब मतलब पेटेंट की, कॉपीराइट की लाइफ क्या कर दी, बढ़ा दी। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विस। अब देखो एग्रीमेंट ही हो गया ट्रेड इन सर्विस। पहले जो था केवल गुड्स में काम करता था गेट। मैंने कल बताया था कि डब्ल्यूटीओ में किसको शामिल कर लिया गया, सर्विस को भी शामिल कर लिया गया। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, ट्रेड इन सर्विस like banking, insurance, travel, maritime, transportation, mobility of labor, etc. has been brought into the MBS ambit of negotiation। मतलब पहली बार क्या किया गया, सर्विस को WTO में शामिल किया गया और एक एग्रीमेंट बना दिया। कौन सा एग्रीमेंट बना दिया, ट्रेड एंड सर्विस। यार बोलते ही नहीं हो तुम लोग यार, हैं? अब देखो, हाँ, द जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस गेट्स। अभी हम एक तो पढ़ के आए GATT गेट, और एक आ गया GATS गेट्स। दोनों में अंतर है ना। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, आपसे पूछा गया गेट्स का फुल फॉर्म। अब गेट दो चीजें हो गई, एक तो ये वाला हो गया GATS, या इसको टी भी, गेट भी बोल सकते हैं, GAT गेट, जनरल एग्रीमेंट इन ट्रेड। बोलो डन है। और गेट जनरल एग्रीमेंट इन ट्रेड एंड सर्विस। और वो GATT क्या था, टैरिफ एंड ट्रेड। बोलो बात समझ में आ गया। तो इनके अंदर नाम का डिफरेंस है, ये दोनों सेम नहीं है। आइए, प्रोवाइड ए मल्टीलेटरल फ्रेमवर्क ऑफ प्रिंसिपल एंड सर्विस that should govern trade in service under condition of transparency and progressive liberalization। नेक्स्ट कहता है डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। अभी हम बात कर रहे थे कि WTO में क्या हुआ कि कोई भी डिस्प्यूट जो होता था, उस डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए एक अलग से बॉडी बनाई गई, जिसका क्या नाम था, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी नाम था। बोलिए डन है। आइए, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट अंडर गेट वाज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस। जो गेट था, उस गेट में डिस्प्यूट कभी भी सॉल्व नहीं होता था, ठीक है ना। द डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी सेट अप अंडर WTO seeks to plug the loopholes and provide security and predictability to multilateral trading system। अब क्या कह रहा है कि WTO में भी, जैसे मान लो कि कोई एग्रीमेंट हो गया, तो एग्रीमेंट होने के बाद पता लगा कि यार इसमें तो कोई लूपहोल्स रह गए। लूपहोल्स का मतलब समझते हैं, लूपहोल्स नहीं जानते हैं। लूपहोल्स का मतलब हो गया कोई ना कोई उस एग्रीमेंट में कोई कमी रह गई, उस कमी का किसी कंट्री ने क्या उठा लिया, फायदा उठा लिया, तो ये लूपहोल्स हो गए, तो डिस्प्यूट हो गया। तो उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए कौन है, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। गेट में इस प्रकार के डिस्प्यूट कभी सॉल्व होते ही नहीं थे, लेकिन WTO में क्या किया, 18 महीने के अंदर अंदर इट हैज नाउ बीन मेड मैंडेटरी टू सेटल ए डिस्प्यूट विथ इन 18 मंथ। मतलब यहाँ पे 18 महीने के अंदर अंदर किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट होता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना ही पड़ेगा। द फाइंडिंग ऑफ डिस्प्यूट सेटलमेंट पैनल विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑल पार्टीज कंसर्न। अब क्या कहा कि WTO में जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी जो है, उसने डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए जो भी निर्णय लिया, वो निर्णय सभी कंट्रीज को क्या करना पड़ेगा, मानना ही
पड़ेगा। बोलिए, डर नहीं आता का? आइए, in addition to above, the Aragve round also reached agreement on the understanding and implication of certain article of GATT 1947 with pre-shipment inspection, rule of origin, import license, anti-dumping measure and countervailing duty, safeguard subsidy etc. अभी ये अरगवे राउंड क्या है, अभी हम थोड़ी देर बाद इसकी हम बातचीत करेंगे, अभी हम यहाँ पे इसको नहीं समझेंगे, ठीक है ना। अभी थोड़ी देर बाद जब हम गेट पढ़ेंगे, वहां पे गेट में अरगवे राउंड आएगा, वहां पे हम इसकी बातचीत करेंगे। आगे बढ़ जाऊं क्या? अरे बोलो, चलो। अब कहता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ WTO। चलिए, आपसे पहले कुछ बातें मैं पूछ लेता हूं। हाँ छोटी, पढ़ना नहीं है यार, हाँ आगे नहीं जाना ना, अभी जो पीछे पढ़ा है उसी को ध्यान देना है ना, आगे भागेंगे तो गड़बड़ होगी। हमने IMF पढ़ा है, IMF पढ़ा है। IMF में सबसे हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी कौन सी होती है? गवर्नर, है ना, बोर्ड ऑफ गवर्नर होता है ना। उसके नीचे कौन होता है? छोटी, अच्छा छोटी ने तो पढ़ा ही नहीं। हाँ नीलू, अरे ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई सर, मैंने भी नहीं पढ़ा, मैं तो बच गई। हाँ, बोर्ड ऑफ गवर्नर के नीचे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, फिर उसके नीचे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आते हैं ना, वो मिलके बोर्ड ऑफ गवर्नर बनाते हैं, ध्यान है ऐसा। तो वैसा ही WTO का भी एक स्ट्रक्चर है कि कौन कैसे WTO के अंदर काम करते हैं। मैंने एक चीज और पढ़ाई थी कि IMF की जो डेजिग्नेशन है वो कौन सी होती है? IMF की डेजिग्नेशन कौन सी है? MD का मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है ना। क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन का जो डेजिग्नेशन है वो चेंज होता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, कि IMF की डेजिग्नेशन क्या है, WTO की डेजिग्नेशन क्या है, ऐसा आपसे पूछ सकता है। आइए, WTO is a permanent trade organization having its own secretariat and huge organizational setup। मतलब WTO का खुद का क्या है? सेक्रेटरीट है, मतलब सब कुछ क्या है? खुद का है, मतलब ये किसी के साथ मिलके काम नहीं करता, पूरा अस्तित्व इसका स्वयं का है। द हेडक्वार्टर ऑफ WTO आर जिनेवा, स्विट्जरलैंड, हम ये चीज पढ़ चुके हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ WTO इज हेडेड बाय मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, लाइन कर लें। IMF में बोर्ड ऑफ गवर्नर होता था, यहां पे सबसे ऊपर कौन बैठा हुआ है? मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस बैठी हुई है, बोलो डन है। आइए, विच मीट आफ्टर एवरी 2 ईयर, जो हर साल, हर 2 साल में एक बार मिलती है, और वहां पे कितनी बार मिलते थे IMF में? वंस ए ईयर, बिल्कुल डन। जनरल काउंसिल ए परमानेंट ऑर्गन ऑफ WTO अंडर द पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑफ मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। अब क्या कहा, सबसे ऊपर कौन बैठा हुआ है? मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। उस मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के नीचे कौन है? जनरल काउंसिल होती है। क्या होती है? जनरल काउंसिल। सबसे टॉप में कौन है? उसके नीचे कौन है? जनरल काउंसिल। और उसी के साथ जनरल काउंसिल इज असिस्टेड बाय डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, अभी अभी हमने पढ़ा, एंड ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी अंडर जनरल काउंसिल। और जनरल काउंसिल के नीचे क्या बनी हुई है? ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी। नहीं आई क्या बात समझ में? दोबारा सुने, सबसे टॉप पे कौन है? उसके नीचे कौन है? उसके नीचे कौन है? बोलो, बात समझ में आ गई नहीं आ गई? चलो, अंडर जनरल काउंसिल वेरियस काउंसिल वर्किंग ग्रुप। अब देखो WTO में जितने एग्रीमेंट हुए ना, कौन कौन से एग्रीमेंट हुए? हाँ पीछे, हाँ जो भी गीता, हाँ हाँ, हाँ छोटी, कौन कौन से हुए?
ट्रिम, ट्रिप, ये ठीक है। ये जितने भी एग्रीमेंट हुए, हर एग्रीमेंट से रिलेटेड एक क्या कर दी, काउंसिल अलग से बना दी गई। बोलिए डन है यहां तक का? अंडर जनरल काउंसिल, वेरियस काउंसिल, वर्किंग ग्रुप, these are council on trade in goods, council for trade, council for trade in service, council for trade negotiation committee and working। the organization structure of WTO, ये आपके सामने एक चार्ट है। आइए इसको हम समझते हैं। सबसे पहले टॉप पे कौन आ गई? मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, है ना, दिख रहा है? मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के नीचे जनरल काउंसिल में एक तो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी हो गई, एक ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी। इस जनरल काउंसिल के नीचे जितने एग्रीमेंट हुए, उन सभी एग्रीमेंट से रिलेटेड एक एक क्या बना दी, अलग से काउंसिल बना दी गई। बोलिए डन है ना? क्लियर है? अच्छा, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस साल में कितनी बार मिलती है? एवरी 2 ईयर, है ना? बोलो डन है यहां तक का? अरे बोलो रे, आगे बात समझ में यहां तक का? चलिए, छोटी, जब मैं पढ़ाता हूं, जब तू सुनती नहीं है, तब तू नोट्स में देखती है, वहां पता नहीं क्या पढ़ती है। अब क्या हुआ, जो पढ़ा दिया तुम उसको पढ़ोगे अब, है ना? ये घर जाके पढ़ो। जो पढ़ा रहे हैं साथ के साथ केवल उसको देखते चलो। अब तुम क्या होगे, मैं समझाऊंगा, तुम आगे का पढ़ने लग जाओगे। यही करते हो ना? किसको? आगे का चेक कर रहे थे ना? हाँ, तो नहीं करना चेक, मैं खड़ा हूं यहाँ पे, है ना? ठीक है ना? जो पढ़ाया जा रहा है केवल उसको सुनो, ठीक है ना? जितना ज्यादा ध्यान से सुनोगे उतना ज्यादा याद। क्या होता है कि जब पेपर देने जाते हैं तो क्या होता है कि उस समय यार कोई चीज हमें नहीं आ रही होती है, और ऐसा जरूर हमें ध्यान में होता है कि यार सर ने ये बात हमें बताई थी। तो अगर हम थोड़ा जोर लगा के सोचते हैं ना तो याद, तो सुनना भी एक बहुत जरूरी है किसी चीज को, है ना? ठीक है ना? यहाँ पूरी बाबा पंकज दास के प्रवचन सुनो और घर जाके उसको पढ़ लो, ठीक है ना? पूरा सुनो पूरा यहाँ पे, ओके? तेरे साथ यही समस्या है। अब तू क्या करेगी घर जाके? किसको? जो पढ़ाया उसको, इसके अलावा नहीं पढ़ना, ठीक है ना? जो यूनिट चल रही है अभी। डन है यहां तक का? चलिए, WTO अब तक जितना पढ़ा वो पूरा हम शॉर्ट में देखते हैं। 1 अप्रैल 1994 में हुआ, ओके? अरे ध्यान है ना? मैं छोड़ के आया हूं, वो वही चीज है ना, है ना? 1 अप्रैल 1994 को हुआ। गेट कितने गेट था इससे पहले? गेट के 123 कंट्रीज ने साइन किया एग्रीमेंट। और अरगवे राउंड इन मरक्को, मरक्को एक जगह है, वहां पे ये अरगवे, अरगवे भी एक जगह का नाम है, अभी हम पढ़ेंगे। वहां पे ये राउंड हुआ था, एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में डिसाइड किया गया कि हम क्या बनाएंगे, WTO बनाएंगे। और जो एग्रीमेंट साइन हुआ था, उस एग्रीमेंट का नाम क्या था? मार्केश एग्रीमेंट था ना? हेडक्वार्टर कहाँ है? हाँ, है ना? पिक्चरों में खूब आते हैं, हीरो हीरोइन स्विट्जरलैंड घूमने जाते हैं, ध्यान नहीं है? ध्यान है? WTO इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? द WTO ऑफिशियली कमेंस 1 जनवरी 1995 अंडर द मार्केश एग्रीमेंट साइन बाय 123 नेशन, और 15 अप्रैल 1994 को गेट को रिप्लेस करके WTO बनाया गया था। डन है? अरे बोलो। विच कमेंस इन 1948, WTO 48 में ऑफिशियली चालू हुआ था। और WTO जो था, सॉरी गलत, वो गेट 48 में ऑफिशियली आया था, और गेट तो एस्टेब्लिश तो 47 में ही हो गया था, ठीक है ना? ध्यान है ना? 94 में,
हाँ, है ना, क्योंकि ये तो गेट की कहानी है। और जब साइन हुआ तो साइन किसके लिए हुआ? WTO के लिए। इसका WTO ऑफिशियली आ गया, आगे। हाँ, क्लियर है। द करंट चेयर इज एम्बेसडर, मतलब इंडिया को प्रेजेंट करने वाला कौन होता है? ब्रांड एम्बेसडर। और कौन है अभी? ब्रिजेंद्र नवनीत। एक नाम तो कोई हिंदुस्तानी दिखा हमारे को अब तक, है ना। चलिए, ए रूल बेस्ड मेंबर ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन, नियम कानून कायदे हैं जो सबको क्या करने पड़ेंगे? मानने ही पड़ेंगे। डीलिंग विथ रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशन, इट मेन फंक्शन इज टू एंश्योर द ट्रेड फ्लो, ट्रेड आसानी से क्या हो, मेंबर कंट्रीज के बीच में बढ़े, एंड स्मूथली प्रिडिक्टेबल एंड फ्रीली एज पॉसिबल। क्रिएट हुआ 1 जनवरी 1995 बाय 123 नेशन, 123 कर लो, सपर स्टेट एंड एक्सटेंड ऑफ गेट। गेट को ही क्या बनाया गया था? WTO बनाया गया था। WTO कौन से राउंड से बना था? अरगवे राउंड, है ना। कौन सा राउंड? अरगवे राउंड। अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। अरगवे राउंड 1986 में चालू हुआ और 1994 तक चला, और 1994 में 123 देशों ने एग्रीमेंट क्या कर लिया था? साइन। कितने साल हो गए इसको? 8 साल हो गए। क्या गणित नहीं आती है? डन है। कितने साल हो गए? अब देखो, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि साहब सबसे लंबा जो राउंड था, राउंड का मतलब यहाँ पे मीटिंग है, ये सबसे लंबा जो राउंड था वो कितने साल चला? कौन सा चला? अरगवे राउंड। कब चालू हुआ? 86। और खत्म कब हुआ? 1994 में खत्म हुआ। 1994 में खत्म होते ही क्या बना दिया गया? WTO बना दिया गया ना। कौन से एग्रीमेंट से? मार्केश एग्रीमेंट से। ठीक है। नाउ 164 nations since 29 July 16, 98% of the world trade India become 1 जनवरी 1995। अब देखो, एग्जाम में क्वेश्चन आया गया कि इंडिया का कितना % ट्रेड WTO कवर करता है? 98%, है ना। मतलब मोस्टली सबसे ज्यादा ट्रेड कौन कर रहा है? WTO कर रहा है। बोलिए डन है। आइए, there are 25 ऑब्जर्वर कंट्रीज इन दिस एप्लीकेशन प्रोसेस। अब समझो मेरी बात, मैंने बताया था कि कितने मेंबर कंट्रीज है WTO के। अब 164 तो सारे WTO को चलाते नहीं होंगे, उसमें से 25 ऑब्जर्वर कंट्रीज है, तो ये 25 कंट्रीज मिलके पूरे WTO को चलाते हैं। बोलो डन है। अब 25 में कौन कौन आता है? They have 5 years to complete it unless they request to extension. They are Algeria, Andorra, Azerbaijan, Bahamas, Belarus, Bhutan, हर्जिनिया, जो भी है, कोमरोस, कुराको, ये जो भी अटरम सटरम नाम है, इतने सारे। बोलो बात समझ में आ गई नहीं आई? ये सारे मिलके ये 25 क्या है? इसके ऑब्जर्वर कंट्रीज है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि WTO की कितनी ऑब्जर्वर कंट्रीज है? 25। अब 25 नाम है, आपसे क्या पूछेगा कि इनमें से कौन सा ऑब्जर्वर कंट्री नहीं है, ये पूछने की संभावना है ना। हाँ यार, हमारे को तो दूसरी तीसरी पीढ़ी के नाम पता नहीं रहते, तो ये इतने कैसे याद करेंगे, है ना। ठीक है ना। अब ये पढ़ना पड़ेगा इसको। बोले डन है ना यहाँ तक का? आगे बढ़ जाऊं। Liberia become the 163 member on 14 July 16, and Afghanistan become 164th member on 29 July 16. In addition to state, each EU का मतलब है यूरोपियन यूनियन, लिख लो, यूरोपियन यूनियन। सिमरन, आपके पास नोट्स पहुंच गए क्या? सिमरन ने नहीं, समायरा, हाँ सिमरन ने नोट्स मांगे थे शायद।
मिल गए क्या? ओके, तो कहां थे हम? हाँ, जो भी यूरोपियन यूनियन यूरोपियन यूनियन में जो जो कंट्रीज आती है वो सारी कंट्री ऑटोमेटिक डब्ल्यूटीओ की क्या हो जाएगी? मेंबर रहेगी। बोलो, बात समझ में आ गई? चलिए, इन एडिशन ईरान, अल्जीरिया, बेलारूस, सर्बिया, सूडान, ये तुर्कमेनिस्तान जो भी है, आर सम इंपोर्टेंट कंट्री आर नॉट मेंबर ऑफ डब्ल्यूटीओ। अब आइए, डब्ल्यूटीओ मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस क्या है समझते हैं। डब्ल्यूटीओ में सबसे टॉप पे कौन बैठा है? तुम मुंह ही हिलाती बोलती नहीं, आवाज नहीं निकालती। काउंसिल नहीं, कॉन्फ्रेंस। हाँ, तो जब मैं यहां पूछता हूं ना, जैसे मैंने बोला कौन, बस ऐसे मुंह हिला देगी, बोलेगी नहीं, आवाज नहीं निकालेगी मन में। फिर हाँ, जब तक बोलेंगे नहीं याद नहीं होगा। डब्ल्यूटीओ में क्या हुआ, सबसे ऊपर ही ऊपर कौन बैठा हुआ है? साल में कितनी बार मिलते हैं? हाँ, तो फिर गलत क्यों बोली? मैंने गलत पूछा तो तुम गलत बोलोगे क्या? हाँ, हर 2 साल में कितनी बार मिलते हैं? एक बार। तो डब्ल्यूटीओ में मिनिस्ट्रियल जो कॉन्फ्रेंस हुई, कब कौन सी कॉन्फ्रेंस हुई उसके बारे में पढ़ते हैं। द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ डब्ल्यूटीओ इज द मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस विच यूजुअली मीट्स एवरी। फर्स्ट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कहां पे हुई? सिंगापुर में, है ना। फर्स्ट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस सिंगापुर में दिसंबर 1996 में। 10th कब हुई? केन्या में, और दिसंबर 15 में। 11th प्रपोज थी, है ना, अर्जेंटीना, दिसंबर 17 में प्रपोज थी, लेकिन हुई नहीं थी। बोलो डन है। 11th के बाद आ गई क्या? 12th, द 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। अब देखो MC12 है ना। अब एग्जाम में ये पूछ सकता है कि MC12 क्या है, तो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 12th है ना। टू प्लेस ऑन 12th to 17th June 2022 at the WTO headquarters in Geneva. बोलो डन है। Ministers from across the world attend to review the functioning of the multilateral trading system, to make general statement and to take action on future work of the WTO। तो हर देश के जो भी मंत्री शंत्री थे इस मीटिंग में गए। द कॉन्फ्रेंस वाज को होस्टेड बाय कजाकिस्तान, इसने इसको होस्ट किया था कॉन्फ्रेंस को, एंड चेयर्ड बाय मिस्टर तैमूर सुलेमानिया, डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ कजाकिस्तान प्रेसिडेंट। Kazakhstan was originally scheduled to host MC12 in June 2020। अब ये मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो 12 थी, जून 2020 में होने वाली थी, लेकिन उस समय तो कोविड आ गया था, ध्यान है ना, कोविड-19 में आया था। बट द कॉन्फ्रेंस वाज पोस्टपोन ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। द कॉन्फ्रेंस concluded successfully on 17 June with agreement on package of key trade initiative। बोलो, बात समझ में आ गई नहीं आ गई? इसके बाद 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस फिर हुई। अब 2 साल में एक बार होती है, अरे बोलो। तो WTO 13th Ministerial Conference MC13 will take place on 26 to 29 Feb 2014 in Abu Dhabi, United Arab Emirates। बोलो, बात समझ में आ गई नहीं आ गई? अब 24 में हो गई, तो अब कब होगी? 26 में होगी, है ना। बोलो बात। तो अभी लेटेस्ट हुई है, तो पूछने की संभावना बन सकती है ना इसकी, ये पूछ सकता है आपसे। बोलो डर नहीं यहां तक का। अब साहब राउंड, अब हम आ गए कहां पे? 2वां राउंड। WTO लॉन्च द करंट ऑफ हेलो
बस ऐसा हो गया। The WTO launched the current round of negotiation, Doha Development Round of the Fourth Ministerial Conference. अब क्या कहा, ये फोर्थ की बात क्यों कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रही, इसलिए फोर्थ मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस को यहाँ बता रहा है हमें। दोहा राउंड हुआ था Qatar in November 2001. This was to be the ambitious efforts to make globalization more inclusive and the world poor, particularly by slashing barrier and subsidies in farming. समझे? राउंड तो कई हुए, कॉन्फ्रेंस कई हुई, लेकिन 2001 में जो दोहा राउंड हुआ, जो कतर में जो कॉन्फ्रेंस हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी कि ट्रेड को ग्लोबलाइज करने के लिए क्या किया गया कि जो भी गरीब देश थे उनके लिए जो टैरिफ बैरियर थे, उन बैरियर को हटाया गया। किसके अंदर? फार्मिंग के अंदर, खेती बाड़ी के अंदर। अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। द इनिशियल एजेंडा कॉम्प्राइज बोथ फर्दर ट्रेड लिबरलाइजेशन। अगर हमें ट्रेड को इजी करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि साहब जो अभी भी बैरियर है उन बैरियर्स को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। कि जो हमारे एग्रीकल्चर के अंदर जो बैरियर्स थे वो हटाने पड़ेंगे, हमें सब्सिडी देनी पड़ेगी। एंड न्यू रूल मेकिंग अंडरपिन बाय कमिटमेंट of extended substantial assistance to developing countries, और डेवलपिंग कंट्रीज के डेवलपमेंट के लिए क्या करेगा? ये काम करेगा। बोलिए, कोई डाउट है क्या तक का? पक्का। नेक्स्ट आते हैं WTO बॉक्सेस। अब ये WTO बॉक्सेस क्या है इसकी बात करेंगे, कंटिन्यू ऑन टुमारो। बोलो डन है? आज तुम समय पे आए, क्लास लंबी चली तो कल भी आप